मुरादनगर की एक लड़की ने लगाया अपने शौहर पर 15 लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम। पहली बीवी छोड़ दी है, अब दूसरी छोड़ दी है और मज़ीद 15 लड़कियों के साथ है नाजायज़ ताल्लुकात। मुरादनगर की रहने वाली बीबी हाजरा ने 15 मई को साउथ वेस्ट जोन वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। उनके हस्बैंड हबीब रियान साकिन शास्त्रीपुरम अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की। अब दूसरी बीवी के बाद मज़ीद 15 लड़कियों के साथ है अफेयर, जिसके फ़ोटोज़ और वीडियोस का प्रूफ है दूसरी बीवी के पास मौजूद। जिसके बाद इनकी दूसरी बीवी ने वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। हबीब रियान अपनी बीवी हाजिरा को ससुराल में छोड़कर दूसरी लड़कियों को अपने घर लाया करता था। केस बुक होने के बाद हबीब रियान लड़की के वालिद और उनके घर वालों को दे रहा है धमकियां। इस सिलसिले में वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट जोन ने A1 हबीब रियान लड़की के हस्बैंड, A2 हबीब अहमद लड़की के ससुर, A3 नफीस सुल्ताना लड़की की सास पर क्राइम नंबर 105/2025 अंडर सेक्शन 85-351 BNS के तहत केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना क्राइम फाइल्स। मेरा नाम बीबी हाजरा है। मैं मुरादनगर आसिफ नगर के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम हबीब रियान है, जो शास्त्रीपुरम में रहते हैं। AS सिरेमिक एंड सैनिटरी की दुकान है। शादी होके मेरे 4 साल हो रहा है। 4 साल में एक बार भी घर पे ला के छोड़े नहीं, ना लेके गए। उनके बाहर अफेयर्स थे, जो मेरे को मालूम हुआ जब से। उनके फोटोज के साथ है मेरे वीडियोस, उनके फोटोज। कितने जगह से अफेयर है? जी, कितने बच्चों के साथ अफेयर था? बहुत 10-15 है बच्चों के साथ अफेयर्स है। 5 महीने हो गया घर को आके यहाँ पे मम्मी के पास लाके छोड़ दिए। छोड़ के बाहर घूम रहे कर रहे बच्चों के साथ। क्या है आपको एविडेंस कहाँ से मिले? वो लैपटॉप से मिले मेरे को वहाँ ससुराल में मेरे। उसमें देखी तो मालूम हुआ। जी। नहीं, ये पहले के है बोल रहे। पहले के नहीं होते। उनके 5 महीने हो गए यहाँ पे आके। ना एक फोन है, ना एक मैसेज है। फोन करके बोले तो PS से आओ, कान से भी आओ, कोर्ट से भी आओ। वहां से हर जगह से रेडी होने के लिए तैयार हूँ मैं बोल रहे। PS से फोन करे तो वहां से भी नहीं रिसीव कर रहे। काउंसलिंग सेंटर में भी गए, काउंसलिंग सेंटर में भी रिसीव नहीं करे फोन। उन्होंने कोर्ट से आओ बोल के नोटिस, लीगल नोटिस भेजे। तो पहले वाइफ को छोड़ दिया? पहली वाइफ को भी फोटोज के बारे में मालूम हुआ शायद, इसलिए छोड़ दिया। हम लोगों को तो बोले आंख पे अचरात है, अच्छा नहीं रहते उन्होंने बोल के छोड़े बोल के बोले। उनकी फर्स्ट वाइफ का बेटा भी है। उनकी टेक केयर भी मैं करी बच्चे को। 2 साल के थे खुद मेरी शादी हुई वहाँ पे, तो 5 साल के हो गए अब तक भी बच्चे को टेक केयर मैच करना, पानी दिलाना, हर चीज मैं करी। स्कूल को भेजाना तक भी मैं करती थी। सुबह उठ के स्कूल को भेजना करना, खाना पिलाना सब मैच करती थी बच्चे की टेक केयर। फिर भी उन्हें सही नहीं रख रहे थे। मेरे मम्मी के पास हर महीने में 4 दिन भेजते थे। 4 दिन यहाँ भेज के बच्चों के साथ उनके घर पे बुला के क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन फोटोज है मेरे पास, एविडेंस है उसका। रिकॉर्डिंग में भी पापा को बोल रहे हैं कि PS से आओ, कोर्ट से आओ, कहाँ से आते आओ बोल के मेरे पापा को धमकी दे रहे। मैं दूसरी शादी करने का ये मकसद था मेरा कि जब मेरे पापा की फाइनेंशियल सही नहीं थी और हेल्थ इश्यू भी था मेरे पापा का, जिसकी वजह से मेरी शादी हुई है। लॉकडाउन में हुई मेरी शादी। हाँ, मेरी पहली शादी है, उनकी दूसरी शादी है। मेरे कुछ 7 बहना भाइयां हैं। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, इसकी वजह से मैं दूसरी शादी उनसे करी हूँ। थोड़े दिन तक अच्छे थे, मेरे को 2 साल की बच्ची हुई तक भी सही था। फिर उसके बाद ये एविडेंस जैसा मालूम हुआ, जब से मेरे को 5 महीने से घर पे लाके छोड़ दिया, एविडेंस मालूम हो गए बोल के। यहाँ उनके पेरेंट्स को भी मालूम है, सब जनों को मालूम है, मम्मी पापा को, सबको, घर वालों को, पूरों को मालूम है उनके हरकत। फोटोज भी है, उनकी फोटोज भी है मेरे बेडरूम में लिए। सो पूरे फोटोज है अलग अलग बच्चों के साथ, अलग अलग कर रहे। सो मेरी एक फोटो नहीं है उनके फोन में। मेरे सास ससुर, उनके मम्मी पापा भी वही कामों में है नहीं मालूम, लेकिन ये प्रूफ्स है उनके मम्मी पापा उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ज्यादा यहाँ पे लाके छोड़ दिए मेरे को 5 महीने से। उनके फोन में से देखे तो मेरे बेडरूम के फोटो से अलग अलग बच्चियों के साथ है उनका रिलेशन। आप पूछे नहीं फोटो बेडरूम में बच्चों के साथ है बोल के? पूछे तो नहीं, कुरान की कसम खा के बोल रहे नहीं होते, पहले के है बोल रहे। लेकिन शक तो ये है 5 महीने से लाके छोड़े उन्होंने मेरे को यहाँ पर, वही काम में हुए। फिर उनके वालदा वालिद सब जने उनको छूट दे रहे, उस पे सपोर्ट कर रहे। कहीं तो भी
कर लिए तो बस है बोल के उनके वालिद 4 शादियां कराती हूँ बोल के बोल रहे हैं उनके वालिदा। घर में नौकरानी की तरह बना के रख देते, काम करे तो अच्छे है बोलते, काम नहीं करे तो बुरे है, नो ऐसे है वैसे है बोल के हमारे हस्बैंड को बोलते थे, नो ऐसा कर रहे नो वैसा कर रहे बोल के हम लोग को अलग कर दे रहे। फिर मेरे को यहाँ लाके छोड़ दिए।